हम लोग सभी गीता के उस संदेश को और आदेश को सुन रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने हम सब के लिए वो आदेश दिए कि तुम ये करो। दो तरह की चीजें हम लोग गीता में देखते हैं। एक वह जहां भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जहां उन्होंने हम सबको एक चॉइस दी है, विकल्प दिया है, चुनने का अधिकार दिया कि ऐसा करना चाहिए। और जहां उन्होंने सीधा ये कहा कि ऐसा कीजिए, ऐसा करिए, तो वो सीधे आदेश हैं हमारे लिए। जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं, मन मना भाव, मेरे मन वाले हो जाओ, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, विचारधारा मेरी हो जाए, चिंतन मेरा हो जाए, भगवत्ता तुम्हारे मन में उतर आए, मस्तिष्क में उतर आए, भगवान की दिव्यता उतर आए। मतलब यह है कि हर पल हम लोगों के अंदर संसार का प्रभाव होने के कारण कभी पशुता आ जाती है, कभी राक्षस वाला प्रभाव आ जाता है, कभी विचारशील रहते हैं, मनुष्य वाला स्वभाव होता है। इंसान का पता नहीं होता कब वो दाता बन जाए और कब वो जो है चोर बन जाए, देने पर आ जाए, करोड़ों दान कर दे, और लालच में आ जाए तो सुई चुरा करके बैठ जाए। कुछ भी हो सकता है, मन की स्थिति बिगड़ती रहती है। कभी हम लोग बहुत दयालु हो जाते हैं तो इतने दयालु होंगे अपनी चीजें उठाकर पकड़ा देंगे दूसरों को, और कभी जब मन खराब होगा तो जो दिया है वो भी ले लेंगे, उसका भी उठा के वापस लेके आएंगे। कुछ भी पता नहीं लगता। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा न रहे, वो मेरा हो जाए, ये दिव्य हो जाए। और मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा जाता है, मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति, जो विचार पूर्वक कर्म करता है वो मनुष्य, और जो सोचता ही नहीं तो फिर वो मनुष्य श्रेणी में नहीं आता। वेदों में एक संदेश ये भी है, मनुर्भाव, तुम्हें मनुष्य बनना चाहिए। कमाल की बात यह है कि किसी कुत्ते को ये नहीं कहा जाता कि पूरा कुत्ता बन जा, तो वो तो है ही, पूरा का पूरा ही है। मनुष्य को कहना पड़ता है पूरा इंसान तो बन, मनुष्य तो बन। जानवर को, किसी सांप को कोई ये नहीं कहता पूरा सांप बनना है, थोड़ा बहुत कमी नहीं रहनी चाहिए, वो तो पूरा बना हुआ है। कमाल की बात तो यह है कि हर पेड़ भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, मनुष्य अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचता। अब जब आप कीर्तिमान देखते हैं इस दुनिया में, किसी महान पुरुष को देखते हैं, किसी बड़े योद्धा को देखते हैं, किसी सेनापति को देखते हैं, तो आपको एक बात दिखाई देती है कि किसी व्यक्ति ने, किसी योद्धा ने कोई बहुत बड़ा काम किया होता है, तो वो कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड बना है कि इंसानियत यहाँ तक भी पहुंची है। अगर दधीची ने अपनी हड्डियां तक गला दी, दुनिया के लिए सब कुछ दे दिया, तो पता लगता है कि एक ऋषि ने कितना बड़ा कार्य किया। च्यवन ऋषि ने जब अपने बुढ़ापे को दूर करने के लिए एक रसायन तैयार किया, तो वो पूरी दुनिया के लिए अर्पित कर दिया कि किस तरह से आप अपना जीवन कल्प कर सकते हैं, शरीर को नया बना सकते हैं, अपने बॉडी सेल्स पूरे को पूरे नए किए जा सकते हैं, उनकी रिपेयरिंग की जा सकती है। बड़े बड़े हमारे महान पुरुष लोग जितने भी हुए हैं, उन्होंने कीर्तिमान कायम किए। इसलिए कोई महान पुरुष होने का मतलब होता है एक रिकॉर्ड बनना कि मनुष्यता यहाँ तक पहुँच गई। तुम अगर पीछे रह गए हो तो तुम्हें यहाँ तक जाना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम उलझे कहाँ हो, कहाँ उलझ कर रह गए, कहाँ पहुँचने के लिए आए थे और कहाँ रुक कर के खड़े हो गए हो। इसलिए आपके जीवन में वो स्पार्किंग करने वाला तत्व जरूर चाहिए, स्टार्टर चाहिए आपको, जो बात बात में आपको रुके हुए को फिर से स्टार्ट करे। आपकी सेहत के लिए आपके नियम रुक गए हों, वहाँ से कोई प्रेरणा देकर फिर से शुरुआत कराए। रोज की आपके अंदर की सज्जनता खत्म हो रही, आपकी शांति खत्म हो रही है, आपके अंदर तनाव ज़्यादा आने लग गया है, खींचने लग गए हैं, इरिटेट रहते हैं, कोई चाहिए आपको मोड़कर फिर वापस लेकर आए कि यू टर्न लो, जहाँ पहुँच गए वो ठीक नहीं है, वापस आओ, यहाँ से शुरुआत करो। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है।
गुरु बनाना फैशन नहीं है, गुरु बनाना जीवन को एक नई दिशा देना है। इसलिए वो लाइफ कोच है। लाइफ कोच चाहिए आपको। हर जगह आपको, हर खिलाड़ी को एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने कोच की जरूरत पड़ती है। वो आपकी योग्यता को उभारता है, आपके प्रदर्शन को सुधारता है। जिंदगी में भी बेहतर प्रदर्शन हो सके तो यहाँ भी तो कोच चाहिए आपको। और ये ध्यान रख लीजिए, कोई न कोई रोकने टोकने वाला तो होना चाहिए। बचपन में माँ बाप रोकते टोकते थे तो आपको दिशा दी उन्होंने, लेकिन जीवन भर के लिए आपके कोई सहारा चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब कृष्ण भगवान ने सीधे आदेश दिए कि तुम्हारा मन मेरा हो जाए, दुनिया अपनी तरफ खींच रही है, अपना बनाने की कोशिश कर रही, तुम्हारे मन को अपनी तरफ ढालने में लगी हुई है, अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कमाल की बात तो ये होती है कि जब कोई बहकाने वाला व्यक्ति मिलता है तो वो आपके मन पर काबू पाता है, और उसका प्रभाव कितना अद्भुत होता है। अपनों के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है आदमी। किसी के बेटे को बहका दिया जाए, अपने माँ बाप से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। किसी की बहू को बहका दिया गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई और सबको कहती है जेल करा के छोड़ूंगी। इन लोगों ने तो मुझे इतना दुख दिया, इन्होंने तो मुझे इतना सताया है। और उसके बाद उसके अंदर का वो सारा जो चंडी वाला रूप होता है ना, वो सारा जाग जाता है। उस समय की सारी ऐसी विद्याएं जाग जाती हैं, सारी ऊर्जा का एक दुरुपयोग शुरू हो जाता है ना। जरा सोच कर देखिए कि कैकेयी कोई साधारण रानी नहीं थी, अद्भुत शक्तिशाली रानी थी, और वो वीरांगना थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि राजा दशरथ को अपने पति के प्राण बचाकर लेकर आई, युद्ध में जीत दिलाकर आई, उनके रथ को, क्योंकि रथ की सारथी बनकर के बैठी थी आगे, दोनों लगाम थाम करके चला रही थी राजा दशरथ के रथ को। कैकेयी देश के राजा की पुत्री थी कैकेयी। और जिस समय शत्रु ने बाणों के प्रहार किए तो रथ को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया कि रथ की धुरी से कील तक नीचे गिर गई और पहिया निकल रहा था, रथ उलटने वाला था। कूद कर नीचे गई, हाथ में लगाम पकड़ी हुई, और एक हाथ से उसने धुरी पर अपनी उंगली टिका ली और दौड़ भी रही है साथ साथ, और पति से कहती है कि यही क्षण है जब हार जीत में बदला करती है, हवाओं के रुख बदले जाते हैं। जिस समय आंधियां चल रही होती हैं, आपको उस समय सावधानी की जरूरत होती है कि किस तरह से आप उस समय अपनी जीत बनाया करते हैं। हिम्मत देती रही और जिताकर घर में लेकर आई, देश को जिताया, पति को जिताया, पति के प्राण बचाए, और उसके बदले में जो उन्होंने एकदम कह दिया, वरदान देने के लिए तैयार हूं, और कह दिया उन्होंने कि मैं फिर कभी मांग लूंगी जब जरूरत पड़ेगी। मांगा भी नहीं कभी उसने, सोचा कि ये और मैं अलग नहीं हूं, पति से क्या मांगना। लेकिन जब मंथरा ने कान भरे तो फिर आप जरा सोच के देखिए कि क्या बोला होगा और कैसे बोला होगा, कैसे समझाया होगा। दूसरे के मतलब की बात को पकड़कर बहकाने वाले पकड़ा करते हैं कि तुम्हारी तो दुर्गति होने वाली, तुम तो घर में दासी बन करके रहोगी, अब तक तुम्हारी घर में चलती थी, अब इनकी चलने वाली है। किस तरह से बहकाया जाता है। वो कान में जो जहर की प्याली डाली गई थी, उसका परिणाम पूरी अयोध्या को आंसुओं में बदल दिया उसने। तो किसी का कान में कुछ कहना साधारण नहीं होता। एक वीरांगना, एक महान राजा की बेटी और महान राजा की पत्नी, जो युवराज राम को बहुत प्यार करते थे, और कहां इस रूप में ऐसा उसने वचन मांग लिया
कि राम जी को वन जाना पड़ा। वन जाने का मतलब देश निकाला है, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, 14 वर्षों तक आप लौटोगे नहीं। मतलब जवानी का वो सब काल निकल जाए कि जब तुम किसी तरह से कुछ भी करने लायक न रह जाओ। कितनी कितनी चीजें दिमाग में आ गई। मैं वो कथा नहीं कहने के लिए बैठा, आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि बहकाने वाले लोग होते हैं, आपके मन पर काबू पाने वाले लोग बैठे होते हैं। आपको जो उद्विग्न करे, कृष्ण भगवान ने गीता में एक स्थान पर वाणी के तप की बात कही, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत। कि वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भड़काऊ हो। तुम्हारा बोलना भी जो है ना भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आग लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं ना कि ये जो पूरे देश में समस्याएं खड़ी होती हैं, आदमी पत्थर उठाकर खड़ा हो जाता है, लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, पीछे कोई होता ना भड़काने वाला, आग लगाने वाला, ऐसे नहीं खड़ा हो जाता। निवेदन इतना ही है कि बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें कि कौन हमें किस तरह से हमारा दुरुपयोग करना चाहता है, खिलौना बनाना चाहता है। कौन ऐसा आदमी है जो हमें नचाना चाहता, हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर हमें घुमाना चाहता है, कठपुतली बना लेना चाहता है कोई हमें, और हम बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। हमको लगता है हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, बहुत अच्छी बात कह रहा है, सोचने की शक्ति नहीं रह जाती, तर्क वितर्क कर नहीं पाते। हमको लगता है वही प्यारा है, और जो अपने प्यारे होते हैं उनको हमको दुश्मन लगने लग जाते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहना चाहिए, मेरा हो जाए उसके बाद ही तुम्हारी तरक्की है, तुम्हारा कल्याण तभी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का मन बनाने के लिए भगवत्ता वाली बातें सुनो, पढ़ो, विचारो। मदालसा ने जब अपने बच्चों को लोरी सुनाई थी ना, आप एक रानी की कहानी सुनते हैं जिस रानी ने अपने पति से कहा था कि ये मत सोचना राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो साधु भी हो सकता है, योगी हो सकता है, संसार से विमुख विरक्त हो सकता है। तो पति कह रहे थे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो ऐसा ही रहेगा, वो इस तरह तलवार रखेगा, वो इस तरह से धनुष बाण चलाएगा, वो इस तरह से वीरता की बातें करेगा। तो रानी ने कहा कि माँ को निर्माता कहा, माता निर्माता भावते, माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि मेरे द्वारा दिए गए संस्कार बच्चे के मन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता, खून भी तो अपना असर करेगा, डीएनए में जो कुछ है वो भी तो काम करेगा। तो इन्होंने कहा डीएनए का सुधार हो सकता है, चेंज लाया जा सकता है। अब दोनों में शर्त लग गई, तू मेरे बेटे को योगी बना के दिखा। तो इन्होंने कहा ये शर्त मैं इसलिए मान सकती हूं कि हमारे यहाँ राजा लोगों को भी आखिर में योगी ही बनना होता है, उनको भी तपस्वी बनना होता है। तो जो बाद में बनेगा वो पहले ही बन जाए, इसलिए मैं इधर की तरफ ले जा सकती हूं। अब आप सोचिए, कोख में बच्चा है और मां, होने वाली मां जो अभी मां बनी नहीं है, क्या पढ़ रही है? उन सब विरक्त लोगों की कहानियां जिन्होंने संसार से विरक्त होकर तपस्या करते करते अपने जीवन को ऊंचा उठाया, उन्हीं की कहानियां, उन्हीं की बातें, उन्हीं के विचार। कैसे आप संसार से ऊपर उठोगे, क्या तुम्हारा कर्तव्य है, कैसे साधना करनी चाहिए, वैसे गीत, वैसे भजन, वैसे ही इतिहास, वैसी कहानियां, वैसे विचार, वैसे चित्र, वैसी भावनाएं। अब जब बच्चे ने जन्म लिया तो अब लोरी देखिए उसकी, महाभारतकार ने लिखा है उसको कि मदालसा अपने गोद में लेकर उस नन्हे बच्चे की तरफ देखकर, उसकी नन्ही आंखें जो माँ की तरफ देख रही हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहती हैं। अब ये बोलती है शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है। संसार माया परिवर्जितोसि, संसार की माया को परित्याग करने के लिए दुनिया में आया।
तू फंसने के लिए नहीं आया, बसेगा दुनिया में लेकिन कमल बनकर खिलेगा। तो इस धरती की शोभा बनने के लिए आया है, परमात्मा की तरफ जाने के लिए आया है, इस दुनिया में रमने के लिए नहीं है। दुनिया की हर चीज जो बांध लेती है उस सारी रस्सियों को काटने के लिए तो है। और वो लोरियां, वो संदेश, वो प्रभाव कितना अद्भुत रहा। जैसे 15-16 साल का बच्चा हो तो वो तपस्या के लिए बैठ जाए, वन की तरफ चला जाए, और ऐसे करते करते 3 बेटे ऐसे ही वन में चले गए। आखिर में राजा ने हाथ जोड़े और कहा, एक तो कम से कम ऐसा हो जो हमारे राजपाट को चलाए। उन्होंने कहा ठीक है, अब सारी किताबें बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, दुनिया बदल देते हैं। अब योद्धाओं की कहानियां, वीरों का इतिहास, बलिदानियों की कहानियां, वो सब वही गीत, और साथ साथ में परेड देखना, योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र संचालन को जाकर देखना, वो सब करना शुरू किया। और जब संतान हुई तो वो एक महान राजा हुआ। उसके बाद ऐसा योद्धा जिसकी वीरता की बहुत दूर दूर तक चर्चा थी। अब ये सब क्या है कि हमारे ऊपर हमारे संस्कार, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि 7 साल की उम्र तक आप 80% जिंदगी की चीजें सीख लेते हैं, 7 साल तक की उम्र तक। और जो आपके मस्तिष्क का विकास होता रहता है, मस्तिष्क का विकास ज्यादातर कुछ लोगों का तो 7 साल में रुक जाता है, कुछ लोगों का 14 साल तक जाके रुकता है। कुछ लोग 80 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी उनका दिमाग वही 5-7 साल वाला ही होता है। आजकल इस पर बड़ा काम होता है, आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है ना। एक लड़की जो इंग्लैंड में थी जिसका आईक्यू लेवल जो है 160 था, उसको आइंस्टाइन के बराबर माना गया। विषय न बदले, मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं कि आपके मस्तिष्क का नवीनीकरण करने वाले लोग हों, आपको दिशा देने वाले लोग हों, आपकी जिंदगी उत्कृष्ट हो जाती है, महान हो जाती है। इसलिए आपका मुख किधर होना चाहिए? कहते हैं गुरुमुख होना चाहिए, गुरु की ओर मुख रहे। दुनिया के सारे पेड़ पौधों का मुख सूरज की ओर है। सूरज की तरफ मुख होने से वो ऊर्जा उधर से ले रहे हैं, सारे पत्ते उधर की तरफ, सारे फूल उधर की तरफ अपना मुख किए हुए हैं। और एक सूरजमुखी तो ऐसा अद्भुत है, वो तो उसका तो फोकस इतना अद्भुत है, वो सूरज की तरफ घूमता रहता है। और जब सूरज विदाई लेता है शाम को, पश्चिम की तरफ मुंह करके ये देखता रहता है वहीं। और जैसे रात हो जाए मुड़ के फिर उधर ही मुंह कर लेगा जिधर से सूरज उगना, पूरब में सुबह सुबह देखे उधर मुंह करके खड़ा हुआ। जितने रात्रि में खिलने वाले फूल हैं वो चंद्रमा की तरफ देखते हैं, इसलिए वो सब चंद्रमुख हो जाते हैं। और चंद्रमा जैसे ही उनका कलर भी हो जाता है। और ये चांद जैसा कलर जो उनका आ जाता है, जैसे हार श्रृंगार है, जैसे कुमुदनी है, जैसे चमेली है, रात की रानी है, इनको आप देखोगे तो सुगंध वाले फूल हैं ये, और इनका कलर भी वही है। अपने यहाँ तो उपमा चलती ना, चंद्रमुखी होना, चंद्रमुख होना। तो कलाएं जो है जीवन की 16 कलाएं जो है चंद्रमा से आती हैं। वैसे मजाक चलता है कि शादी हो जाए तो पत्नी को शुरुआत में जो है चंद्रमुखी समझता है, थोड़े टाइम के बाद 2 साल बाद वो सूरजमुखी हो जाती है। और उसके बाद में फिर तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, फिर पता नहीं कौन सी ज्वालामुखी हो जाती है। तो ये सिर्फ पत्नियां होती है, ऐसे नहीं, पति भी होते हैं, क्योंकि एक तरफा कहानी कहने से कोई फायदा नहीं है। पति भी जो है कब वो चंद्रमुख है और कब जो है वो सूरजमुखी वाला बन गया और कब ज्वालामुखी या ज्वाला प्रसाद बन गया, बातें तो सबके बराबर ही है ना। पर ज्यादातर पुरुषों ने महिलाओं के लिए हंसने की बातें बना रखी हैं, उनको मजा आता है ना ये कहने में। फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि जब आपका ध्यान उधर की तरफ है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, तो ध्यान रख लीजिए कि उस समय फिर आप खिलते हैं। और अगर आप उनके साथ बैठने लग जाते हैं
जो जिंदगी में फेल हैं और आपको भी फेल करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी कोई कीमती नहीं बनेगी। उनकी सलाह कभी मत लेना जो खुद अपनी जिंदगी में फेल रहे हो, और अगर उनसे प्रेरणा लेनी हो तो उल्टी प्रेरणा लो कि ये जिस तरह से फेल हुआ इसकी कहानी सुनो, ऐसी चीज हमने नहीं दोहरानी। अरस्तु जो थे ना, सिकंदर के जो गुरु थे अरिस्टोटल, वो यही कहते थे, जब उनसे पूछा किसी ने आप इतने बुद्धिमान कैसे हुए, बोले मूर्खों के कारण। कैसे? बोले देखता रहता हूं जितने मूर्ख मिलते हैं तो मैं उनको पहचानता हूं, उसके बाद क्योंकि माथे पे तो लिखा नहीं होता किसी के कि ये असली वाला है या नकली वाला है, तो मैं उनको देख करके ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये मूर्ख क्यों है। और कमाल ये होता है कि आपके पास अपना आई कार्ड हो ना हो, लेकिन हरकतें बता देती ना कि ये असली वाला है। कोई आदमी गांव में था, उसे सब लोग मूर्ख मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे। उसने सोचा कि शहर में चलते हैं, वहां कोई पहचानेगा नहीं। तो गांव में तो हैंडपंप चला के पानी पीता था बेचारा। पहली बार उसने देखा कि यहाँ थोड़ा अलग तरह का हिसाब है। एक जगह एक टोंटी से, टैप से एक आदमी पानी पी रहा था, तो ये पीछे उसके क्यू में खड़ा हुआ था। उसने उस टैप को खुला छोड़ दिया कि भाई मैंने पानी पिया तो अब ये पानी लेगा, तो इसे बंद करना ठीक नहीं। तो ये गया और पानी पीते पीते और बाद में गर्दन हिलाया, बस बस हो गया हो गया, अब बस भी करो, कितना पिलाओगे। अब बार बार वो ऐसे से गर्दन करे, वो तो टोंटी तो बंद ना हो। पीछे एक आदमी और खड़ा था, उसने कहा है पागल क्या करता है। बोले भाई साहब पहचान लिया आपने, मेरे गांव के हो क्या। उसने कहा तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है कि तू असली पागल है, क्योंकि हरकतें बताएंगी ना, परिचय अपने आप बताता है। अब आप पागलों की या दुनिया में फेल लोग जो हैं उनको देख देख करके ये तो समझ ही सकते हैं कि अगर इनके अंदर ये फेलियर आया ऐसे करने से, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे उल्टा चलना है, अपने को फेल नहीं होने देना। या तो ऐसे लोगों के साथ बैठो ही नहीं, और अगर बैठते हो तो उनके फेलियर को ये जरूर देख लो कि ये मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचा लेकर जाना है, और जिसने ये सोच लिया वो ऊंचा जाएगा ही जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप जब कृष्ण ये कहते हैं अपने मन को मुझे दो, तो आपकी विचारधारा भगवान की विचारधारा हो जाए। मेरा निवेदन यह है कि सबके पास में एक अच्छी पुस्तक होनी चाहिए जिसे आप रोज पढ़ सकें। मुझे अच्छा लगता है, हम लोगों ने लगभग आज से 20-25 वर्ष तो हो ही गए होंगे जब पहली बार मैंने गीता पर 80 दिन एक जगह बैठकर प्रवचन किए थे। वो पुस्तक जो आई तो उसी समय की वो गीता छपी हुई है, आप लोग पढ़ते हैं। कल भी कोई सज्जन मुझे मिले थे कि मैं उसको पढ़ता हूँ और मुझे नई प्रेरणाएं मिलती हैं। वो प्रेरणा मेरी वजह से नहीं मिलती, मैंने तो केवल कोशिश ये की है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस पर मैं भी 2 फूल चढ़ा सकूं। वो फूल चढ़ाने की मैंने कोशिश की है, और अगर वो किसी को अच्छा लगकर उसकी जिंदगी में कोई फूल खिला है तो मैं समझता हूं मेरा कार्य सफल हो गया। गीता पर इतने वर्षों से हम कह रहे हैं, लेकिन हर बार लगता है कि हर श्लोक नया है, वही का वही है तो वही, लेकिन हर बार जब आप नए ढंग से देखोगे तो उसमें कुछ अलग तरह दिखाई देता है। भगवान कहते हैं विचार तुम्हारे मेरे हो जाएं और फिर मेरे भक्त बन जाओ। मेरे भक्त बनने का मतलब है कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे मस्तिष्क की धाराएं, हृदय की धाराएं मेरी तरफ बहने लग जाएं, भावनाएं मेरी तरफ आ जाएं। पहले दिमाग मेरा हो जाए, फिर दिल भी मेरा हो जाए, तुम्हारी भावनाएं भी मेरी हो जाए, तुम्हारी प्रेम की धाराएं मेरी तरफ आ जाएं।
बड़ा अद्भुत संदेश है ये। मस्तिष्क मुझे दो, और फिर कहते हैं मस्तिष्क से नहीं, अपना हृदय भी मेरा दो, मुझे दो, ये भी मेरा हो जाए। तो मेरे भक्त बन जाओ, मतलब तुम्हारी भावनाएं मेरी हो जाए, मेरी भक्ति में लग जाओ। और आगे फिर कहा कि इतना ही नहीं, मदयाजी, तुम्हारे जो कर्म है, मदयाजी का मतलब है मेरे लिए यज्ञ करने वाले हो जाओ। सीधा अर्थ करें तो अर्थ ये बनता है मेरे मन वाले हो जाओ। फिर आगे कहा मेरे भक्त बनो, उससे आगे कहा कि मेरे लिए यज्ञ करने वाले हो, और आखिर में चौथी बात कही मुझे नमस्कार करो। लेकिन इतना ही अर्थ नहीं है, इसका अर्थ पहला ये बनेगा कि तुम्हारा मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क मेरा हो जाए, विचारधारा मेरी हो जाए, दिव्य विचारधारा हो जाए। फिर कहा कि तुम्हारा मस्तिष्क मेरा हो गया, बात इतनी नहीं, दिल भी मेरा हो जाए, भावनाएं भी मेरी तरफ आ जाए। आगे वो कहते हैं इतने तक रुक मत जाना, मदयाजी, तुम्हारी जो क्रियाएं हैं, जो कर्म करने लगे हो, वो क्रिया भी तुम्हारी मेरी हो जाए, मुझे ध्यान में रख करके तुम्हारे कर्म होने लग जाए। तो फिर क्या होगा कि फिर एक और चीज होगी, तुम्हारे अंदर का अहम जो तुम अपना परिचय करते हो कि मैं ये, वो भी मेरी तरफ झुके और तुम्हारे प्रणाम भी मेरी तरफ लौटाएं। फिर क्या होगा, कहते हैं माम एव एष्यसि, तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। बस इतना ही करना, दिल भी तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा, सारी क्रियाएं तुम्हारी, और मैं झुककर कहता हूं मैं भी तुम्हारा हुआ, कि बस इतना कह दो मुझे पा जाओगे तुम। ये अर्जुन को कह रहे हैं। और फिर एक शब्द, क्योंकि यही श्लोक गीता में 2 बार आया, जो मैं ये सुनाने लगा हूं, ये आखिर में गीता के 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में, यहां कृष्ण भगवान ने आखिरी का शब्द बदल दिया, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मैं सच कह रहा हूं, मतलब वचन दे रहा हूं तुम्हें कि तू मेरा प्यारा है, मुझे पा जाएगा, क्योंकि इसी तरह से तू मेरा प्यारा बनेगा और मुझे पाएगा। दिल भी उसका, दिमाग भी उसका, क्रियाएं भी उसके लिए। और अगर झुकना भी, आदर भी देना है किसी को, कि तुम्हारा आदर भी मेरी तरफ लौटाए, तुम्हारे लिए आदरणीय भी कोई हो, तुम्हारे लिए प्रातस्मरणीय कोई होना चाहिए, सुबह उठकर जिसे याद किया जा सके, भगवान ही हो जाए। भगवान के प्रति ही तुम ये करने वाले हो। और वो प्रभु जिसके लिए गीता में ही कहा, उपनिषदों में भी एक श्लोक आया जो उपनिषद और गीता में दोनों जगह है, जहां ये कहा गया न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। परमात्मा का धाम, सूरज वहां नहीं चमकता, लेकिन करोड़ों सूरज जैसा प्रकाश है। वहां चंद्रमा नहीं है, लेकिन चांद की चांदनी है। न पाव कहा, न कोई आग है, प्रकाश फिर भी है। और आगे कहा अर्जुन यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे, तद्धाम परमम मम, वही है मेरा धाम। कि तुम मेरा पता पूछना चाहता है ना, वो दुनिया है मेरी, वो धाम है मेरा, वो साम्राज्य मेरा, जहां जाकर फिर लौटने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सारे गम खत्म हो जाएंगे, सारी चिंता वहां खत्म हो जाएगी, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, भूख प्यास जितनी भी इस दुनिया में जलाने वाली, सताने वाली चीजें हो सकती हैं, वहां उनका प्रवेश नहीं है। फिर वहां क्या है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी गोद, मेरी शरण सब कुछ तुम्हें देगी, मेरे शाश्वत धाम को तुम प्राप्त करोगे। वेदों में इसको कहा यत्र ज्योति रजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माम धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते। उस अमृत लोक में लेकर चल तू मुझे, जहां सुख ही सुख है और तुम्हारी ज्योति जल रही है। यस्मिन् लोके स्वरहितम, जिस लोक में जाकर मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, भगवान तू अपने उस लोक में मुझे लेकर चल। तस्मिन् माम धेहि पवमान,
हे पवित्र करने वाले भगवान, वहां लेकर तो चल मुझे। जिसे कबीर ने जो कहा वो अलग तरह से, चल हंसा उस देश। हंसा मतलब राजहंस, ये आत्मा। हमारे साधु सन्यासियों के नाम के आगे हंस शब्द लग जाता है ना, परमहंस। तो परमहंस का मतलब है परम, ये आत्म तत्व, जो उस आत्म तत्व को परमात्म तत्व के लिए उड़ान भरने के लिए तत्पर है। ऐसा एक व्यक्ति जो हर दिन परमात्मा के धाम में पहुंच रखता है और वहां आनंद लेता है। तीर्थ का भी जैसे नाम के आगे तीर्थ लगाते हैं ना, महात्माओं के नाम के आगे परमहंस भी चलता है, तीर्थ चलता है, पूरी चलता है, आनंद चलता है, गिरी चलता है। ऐसे नाम लगे होते हैं ना आगे, पूरी, गिरी, तीर्थ भी लगा हुआ होता है। एक शब्द होता तीर, तीर मतलब किनारा। एक शब्द और होता है उत्तीर्ण। तीर हुआ किनारा, उत्तीर्ण का मतलब है इस किनारे से पार करके जो उस किनारे पहुंच गया, मतलब पास हो गया। किसी को पास हो जाना कहते हैं ना, पास हो गया, तो उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, इस किनारे खड़ा था ना, अब तक इस क्लास में था, पार करके उस किनारे पहुंच गया, तो उसे हम बोलते हैं उत्तीर्ण, कि वो उस किनारे पहुंच गया। और कहते हैं तीर्थ वो है जो तारक हो, जो इधर से हमें, जहां हम दलदल में फंसे हुए थे, यहां से पार कराकर हमें दूसरी दुनिया में लेकर चला जाए, परमात्मा से जोड़ दे, वो है तीर्थ। तीर्थ हो जाना मतलब, तीर्थ की तरफ जाने का मतलब है हम अपने आप को पार कर सकें, इस असार संसार से ऊपर उठ सकें। तो कहा गया कि हमें उस लोक में लेकर चल भगवान, जहां पीड़ाओं का अंत हो जाता है। देखा जाए तो जब तक भी इस दुनिया में हम लोग रहेंगे, कितना भी कहे ना कि ये वक्त यहीं रुक जाए, ऐसा ही आनंद बना रहे, ऐसा ही सुख बना रहे, तो ऐसा सुख और ऐसा आनंद बना रहेगा ये संभव नहीं होता। शरीर है, शरीर में तरह तरह के रोग समस्याएं आती रहेंगी, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। कमाल तो ये होता है कि जिन लोगों से आपने बहुत प्यार पाया होता है, एक समय आता है बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जिनको सहारा दिया, आप लोग सोचते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो सहारा देंगे, तो कभी कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। माँ बाप बेचारे सब कुछ करते रह जाते हैं, बच्चे नहीं करते। आदमी अपने आप को बहुत असहाय, अकेला अनुभव करता है। और उनको लगता रहता है, युवकों को, बच्चों को, सबको लगता रहता है अब इनकी क्या जरूरत है, इनको किस चीज की पैसे की जरूरत है इनको। और लोग जो है अपने बच्चों को पालते हैं कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, और बुढ़ापे में वो सहारा बनता ही नहीं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया के अमीर से अमीर लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घट गई। अब बॉम्बे का उदाहरण आप सुनते हैं ना, एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी का मालिक 10,000 करोड़ का मालिक रहा, और बेचारा एक फ्लैट में जाके बैठा, वो भी किराए के। बेटे के साथ मुकदमेबाजी शुरू हो गई। बॉम्बे का एक और सज्जन बड़ा भारी बिल्डर था, बच्चों ने छोड़ दिया, 3 बेटे थे, झगड़ा हुआ, तुम तो बड़े की तरफ हो। छोटा कहता है कि तुम बड़े की ज्यादा सुनते रहो। बीच वाला कहता है मैं ना 13 में ना 3 में, मुझे तो कोई पूछा ही नहीं। और तीनों ही अलग हो गए अपना अपना हिस्सा लेकर के। और बेचारा बीमार हो गया, शुगर का पेशेंट था, वैसे ही हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल में दूसरों ने उसको भर्ती कराया। कलकत्ता अपने दोस्त को फोन किया उसने कि आज बहुत अकेला हूं, आज आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। बहुत कमाया था, बच्चों का प्यार नहीं कमा पाया, ऑपरेशन होना है मेरा, और मैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, बस एक इच्छा है कि तुम आओ, मैं तुम्हें देखकर विदाई लेना चाहता हूं। वो दोस्त आ गया फटाफट,
चार्टर्ड फ्लाइट की, उसने तुरंत पहुंचा अपने और सहयोगियों को लेकर, 2 करोड़ रुपए उसके खाते में जमा कराए और साथ में कहा मैं खड़ा हूं अभी। तुम मेरा क्या लगता है, खून का तो कोई रिश्ता नहीं है। बोले सारे रिश्ते खून के होते हैं, कुछ खून जलाने के भी तो होते हैं ना, और कुछ वो होते हैं जो साथ देने के लिए होते हैं। मेरा तेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है। पैसा सुख नहीं देता, पैसे के पीछे की भावना सुख देती है। कोई होता है ना, और पूरी जिंदगी आपने कमाया, कुछ भी किया, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करो ना। इसको कन्वर्ट करो कि ये आपको अगले जन्म में रोशनी बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए आकर के, कि तूने दिया था ना, तो मैं तुम्हारे लिए रोशनी बनकर आ गया हूं, तुम्हारे रास्ते को दिखाने के लिए, तुम्हें सुख और चैन पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूं, वो भी कमाओ जो साथ जा सके, क्योंकि ज्यादातर तो हम वही कमा रहे हैं जो साथ ना जा सके। जितना भी आपने कमाया और इकट्ठा किया वही तो है जो साथ नहीं जाएगा। कुछ वो भी कमा लो जो साथ जाए, धर्म और पुण्य वो साथ जाएगा। बस ये करेंसी कन्वर्ट करनी होती है, क्योंकि जब आप अमेरिका जाओगे, दूसरे देश में जाओगे, तो अपनी करेंसी दे करके वहाँ की खरीदनी पड़ती है। तो परलोक वाली करेंसी को कन्वर्ट कर लेना, तभी जाकर वहाँ काम आएगी, नहीं तो काम आने वाली नहीं। अब किस किस ने कन्वर्ट कर लिया वो देख लेना आप भी। सब हिसाब कर रहे हैं, अपनों को देना, मारेगा अपना तो छाया में डालेगा, ऐसे वैसे डायलॉग बोलते हैं लोग। अब जब मार ही दिया तो उसके बाद छाया में गिरे या धूप में गिरे, तो उसके बाद में फायदा क्या होने वाला। निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक अवसर दिया भगवान ने, उस अवसर का लाभ उठाकर जिंदगी को कीमती बनाने की कोशिश कर लेनी चाहिए।